नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का चुनावी साल और चुनावी साल में हर बैठक, हर बयान कहीं न कहीं नोटिस किया जाने लगा है और इसके मायने भी निकाले जाने लगे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जब चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, तो बिहार की राजनीति में कई चर्चाएँ शुरू हो गई। इसके साथ-साथ आपको बता दें कि इस मुलाकात के ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता नीतीश कुमार से मिलने गए। ये बताता है कि हर कोई जब एनडीए गठबंधन के किसी भी घटक दल से मिल रहा है तो उसके मायने निकाले जाने लगे हैं और उसे पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बातचीत हुई क्या है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का समझौता है और बाकी की जो रणनीतियां हैं उसको लेकर के काफ़ी कहा जाए तो सेंसिटिव मुद्दा सामने नज़र आया है। इसी तरह आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने का कार्यक्रम ऑलरेडी तय है और उसके ठीक पहले नीतीश कुमार को दिल्ली तलब कर लिया जाता हो या नीतीश कुमार दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री से मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हों, तो इसके भी मायने कई निकाले जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली 2 दिवसीय दौरे पर फिर से जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान कई तरह की बातें होनी है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि नीति आयोग की बैठक भी है। इस बैठक के साथ साथ आपको बता दें कि 25 मई को एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें नीतीश कुमार सम्मिलित होंगे। कई बैठकों से आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार अपने आप को दूर रखते हैं, लेकिन इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी बीच में बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के और मेन टू मेन जो बातचीत हुई है और बिहार में बैठकों का दौर चला है, उन सभी से क्या निकल करके आया वो बातें पता चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार शामिल होने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज ही नीतीश कुमार शाम में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। एनडीए कॉन्क्लेव में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना भी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। मीटिंग में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। अब ये सब तो जो रेगुलर कार्यक्रम है वो तो हैं ही, लेकिन नीतीश कुमार के खुद दिल्ली जाने का मतलब कुछ बड़ा होता है। बताया ये जा रहा है कि एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को राज्य में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके परिणामों का फीडबैक भी लिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों से, या कहा जाए तो जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है, तब से नीतीश कुमार ने खास करके जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं पर खास तवज्जो दिया है और उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी बिहार में होने लगा है। खास तौर पर अगर बात करें हम उज्ज्वला योजना की, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन की, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की, तो ये सारी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे जाएंगे। 2025 में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है और राजनीतिक रणनीतिकारों का मानना यह है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने का मकसद सिर्फ नीति आयोग की बैठक नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार दिल्ली में वो सब कुछ फाइनल करने जा रहे हैं जिसकी उधेड़-बुन और जिसकी असमंजस की स्थिति से एनडीए गठबंधन में अभी भी सब कुछ हिलता डुलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो बिहार कई बार आए और उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के कई बातें भी कही, नीतीश कुमार को अपना लाडला मुख्यमंत्री भी कहा, लेकिन इन सभी बातों का उन बातों से कोई लेना देना नहीं है जिसको लेकर के बिहार की राजनीति अक्सर चर्चा का विषय बन जा रही है। नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी इस बार यूज़ तो करेगी लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, जबकि आपको बता दें कि एनडीए के घटक दल और तीसरे सबसे बड़े दल के नेता चिराग पासवान ने खुल करके 3 दिन पहले कह दिया है कि हमारे मुख्यमंत्री ही अगले बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के इस दिल्ली यात्रा को काफ़ी अहमियत दिया जा रही है और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो मेन टू मेन बातचीत हुई है, अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से उनकी मंत्रणा हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली की ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम है। वैसे 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरा पर बिहार आ रहे हैं। ये दौरा कई कार्यक्रमों के उद्घाटन, यहाँ तक कि जो नया एयरपोर्ट बना है जिसके जीर्णोद्धार हुआ है और अलग अलग तरह से उसमें सुविधाएं दी गई हैं,
उसका उद्घाटन तो करेंगे। इसके अलावा कई योजनाएं और भी हैं। इसके बीच आपने देखा होगा कि एक दिन पहले ही अश्विनी वैष्णव बिहार दौरे पर आए हुए थे। उन्होंने योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास तो किया ही, निरीक्षण भी किया और साथ साथ नीतीश कुमार से उन्होंने अकेले में जाकर के मुलाकात भी की। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ वो सारे कंडीशंस क्लियर कर लेना चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से असमंजस में रही है और नीतीश कुमार भी हमेशा से अनबुझ पहेली की तरह रहे हैं। कब वो क्या फैसला ले लें कहना बड़ा मुश्किल होता है। इस बार 2025 के चुनाव में एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए घटक दल और महागठबंधन के दलों के लिए ये काफ़ी अहम चुनाव होने वाला है, क्योंकि यहाँ से कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में एक नया युग की शुरुआत होगी और यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29 मई के आने के बाद 30 मई को उनका कई कार्यक्रम है। इस दौरान वो हज़ारों करोड़ की सौगात देंगे, जिसमें पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल जो बना है उसका उद्घाटन होगा। औरंगाबाद में पावर प्लांट समेत कई योजनाएं शामिल हैं। पटना में भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में बूथ शक्तिकरण की अहम बैठक भी करेंगे, जिसमें भाजपा सांसद, विधायक और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो सबसे अहम बात इसमें है वो ये है कि चिराग पासवान से मुलाकात के बाद अचानक से नीतीश कुमार का ये मन बना लेना कि वो दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक में जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी चर्चा है कि दिल्ली में नीतीश कुमार की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से भी गुप्त रूप से होनी है, जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो सकती हैं। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार की यह दिल्ली यात्रा क्या लेकर के आती है और बिहार की राजनीति में इसको लेकर के क्या कुछ अलग देखने को मिलता है। एक बार लगातार ये बातें आपने सुनी होगी कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, सीट शेयरिंग के समझौता से लेकर के सब कुछ को लेकर कल ही जब हमने बातचीत किया था चिराग पासवान के प्रवक्ता से, तो चिराग पासवान के प्रवक्ता ने साफ साफ तरीके से अपनी बात को रखते हुए स्पष्ट कर दिया था कि हर हाल में जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो अपनी रणनीति और अपना सब कुछ क्लियर कर चुकी है कि इस बार के चुनाव में उसे रहना तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन में ही है। थोड़ी बहुत 19-20 जो होगी उसको हम आपस में सलट लेंगे। यानी कि सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के अचानक से दिल्ली यात्रा का प्लान बनाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात, ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा जरूर करता है कि बिहार चूँकि पहला एकमात्र राज्य है जिसमें 2025 में चुनाव होने हैं और इस चुनाव को देश की राजनीति के टर्निंग पॉइंट के रूप में भी देखा जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर अब ये अहम बैठक और इस बैठक पर पूरे मीडिया जगत के साथ साथ राजनीतिक जगत का भी नज़र बन गया है। 2 दिवसीय इस बैठक में क्या कुछ निकल के आएगा और अगर इस बैठक में कोई फ्रूटफुल होता है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आने वाले हैं 29 तारीख को 2 दिन बाद, तो उस बैठक में, उस मीटिंग में या उस सभा में वो बिहार में गठबंधन के सीट शेयरिंग का और अन्य चीज़ों का अनाउंसमेंट करेंगे या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोई कॉन्क्रीट फैसला करेगी। इन सभी बातों पर हमारी नज़र बनी हुई है और नीतीश कुमार के दिल्ली यात्रा से लेकर के जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। बिहार की राजनीति में हलचल तेज है और इस हलचल को और बढ़ा दिया है नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ने। इस मुलाकात से जो निकल करके आएगा हमारी नज़र बनी हुई है, आप तक हम जो पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।